हेयरलाइन जब धीरे धीरे रिसीड होती है तो उसके साथ फेस का चार्म भी जाने लगता है। नॉरवुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस की एक ऐसी स्टेज है जिसमें स्कैल्प पर ओवरऑल डेंसिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। इसी कंडीशन का सामना कर रहे थे हमारे पेशेंट। स्कैल्प पर हेल्थी हेयर फॉलिकल क्लियरली विजिबल थे, लेकिन फ्रंटल हेयरलाइन क्लासिक एम पैटर्न में पीछे जा रही थी और पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर ने इस कंडीशन को विजुअली और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बना दिया था, क्योंकि उनका फेस रेक्टेंगुलर शेप में था। हेयरलाइन के एम शेप में रिसीड होने की वजह से फेस और भी लंबा दिखने लगा था, जो पेशेंट के लुक्स और कॉन्फिडेंस दोनों को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी कि उनके डोनर एरिया में प्लेंटी ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो एक पॉजिटिव फैक्टर था इस केस के लिए। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनके पहले हेयर ट्रांसप्लांट के चुनौतियों के बारे में। मेरा नाम जगविजय सिंह महर है। मेरी एज 33 ईयर्स है। तो ये हेयरलाइन की जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं कुछ सालों से फेस कर रहा हूँ। तो मैंने इसका फाइनल सोल्यूशन देखा यूट्यूब पर QST के द्वारा। तो आज मैं फाइनली हरिद्वार पहुँच चुका हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये जो मेरी हेयरलाइन की प्रॉब्लम है, ये शायद कहा जा सकता है कि जेनेटिक हो सकती है। जैसे मेरे फादर के यहाँ पे क्राउन पर काफ़ी बाल झड़े हुए हैं, तो मेरा हेयरलाइन पीछे को रिसीड हो रही है। तो ये मैंने नोटिस किया कि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अब तुम्हारी हेयरलाइन थोड़ा ज़्यादा पीछे को जा रही है। तब मैंने थोड़ा नोटिस करना शुरू किया और फिर इसलिए QST के पास आया हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने प्रॉब्लम फेस बढ़ने लगी थी कि पीछे पीछे जा रही है हेयरलाइन, तो फिर इसके लिए मैंने प्लान करना शुरू किया कि मैं QST जाऊँगा, ऑपरेट कराऊँगा और ग्राफ्ट्स लगवाऊँगा। तो पिछले 6 महीनों से मैं QST की वीडियोस देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही पता लगा कि QST एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए मैंने पिछले 6 महीने से इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया। फिर इनको मैंने कांटेक्ट किया, तो इन्होंने मेरे को अपने फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोला। उसके हिसाब से इन्होंने मुझे ग्राफ्ट बताए, एस्टिमेट बताया कि इतना इतना बैठेगा, और फिर हम लोग रेडी हो गए और मैं आज हूँ उनके पास ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली में मैंने अपने फादर को बताया कि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं करके। भाई और मैं दोनों ही आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए, करा के आइए, देखिए फिर क्या रिजल्ट मिलता है। फिर मैंने उनको दिखाया कि राजपाल यादव सर ने भी यहीं से कराया, तो वो काफ़ी कन्विंस हो गए, बोले कि ठीक है जाइए कराइए। इतना तो फिर ट्रस्टवर्दी हो गया हमारे लिए। तो जैसा कि फ़ोटोज़ मांगी थी QST वालों ने, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि 2000 के अप्रॉक्स ग्राफ्ट्स लगेंगे, जो मेरे हेयर डेंसिटी को मैचअप करने के लिए बनाए गए हैं। डॉक्टर्स द्वारा ये सजेशन दिया गया है और एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। देखा जाएगा कैसा होगा। QST में आके मैं एक्साइटेड तो हूँ सर्जरी के लिए, बट लाइफ में पहली बार मैं सर्जरी करा रहा हूँ अपने। हॉस्पिटल ही एक प्लेस है जो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराती है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस है उस वजह से, नहीं तो और कोई इशू नहीं है मेरे को। QST में आए हुए मेरे को अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हो गए हैं। तो मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है, फोटोशूट हो गया है, और अभी मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू QST। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कराएं। पेशेंट का प्राइमरी कंसर्न उनकी हेयरलाइन थी। वो चाहते थे कि उनका चेहरा वापस यूथफुल और बैलेंस्ड लगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले हुआ करता था, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प को एनालाइज करने के बाद हेयरलाइन रेस्टोरेशन प्लान बनाया और कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी, जो उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली सूट करेगी। हेयरलाइन रिसेशन की वजह से उनके फ्रंटल स्कैल्प का एक स्पेसिफिक एरिया इंपैक्ट हुआ था, जिसे प्रिसाइसली मार्क करके आउटलाइन किया गया है। ये प्लानिंग इंश्योर करती है कि पेशेंट को नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी भी हेयरलाइन रिसीड हो रही है तो कमेंट करिए हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन, हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनका आफ्टर सर्जरी एक्सपीरियंस। मेरी सर्जरी को अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं। अब मैं नीचे आया हूँ, देखिए मेरे कम से कम 1500 ग्राफ्ट लगे हैं और सर्जरी कम से कम 6-7 घंटे चली है। और इसमें पेन ना के बराबर ही है, क्योंकि बस एनेस्थीसिया देते वक्त थोड़ा बहुत पेन लगता है, मगर बाकी में कोई पेन नहीं है। अभी आफ्टर सर्जरी में मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे से यहाँ पे ग्राफ्टिंग की गई है, यानी बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाए गए हैं। जो मेरी सर्जरी हुई है ये QST टेक्निक से हुई है, जिसमें डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनल हैं और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्लस हाइजीन को इन लोगों ने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रखी है और हर कोई अच्छे तरह से गाइड करता है। जब भी कोई प्रोसीजर कर रहा है तो उससे बताता है वो कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं आपके ऊपर। एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। अभी भी जस्ट मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और मुझे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। दैट्स मैजिक, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद पेन फील होता है, मगर QST में ऐसा है नहीं। जैसे ही मेरा नया लुक आया है, होपफुली जैसा मुझे लग रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है,
बाद में और अच्छा लगेगा क्योंकि बाल आ जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। और QST के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। अभी मैं नेक्स्ट PRP सेशन के लिए आऊँगा 1 महीने बाद, और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू QST। अब डिटेल में जानते हैं कि पेशेंट का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म हुआ है। हेयरलाइन डिजाइन करने के बाद पेशेंट का प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प पर प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए। हर स्लिट एक स्पेसिफिक एंगल और डायरेक्शन में तैयार की गई ताकि इम्प्लांटेड हेयर्स नेचुरल ग्रोथ पैटर्न फॉलो करें। उसके बाद सेफ डोनर जोन से ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे वहां डेंस लुक क्रिएट होगा। इस तरह से फ्रंटल रीजन में एक बैलेंस्ड फुलर लुक मिलेगा जो पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस को भी परफेक्टली सूट करेगा। इस हेयर लाइन रेस्टोरेशन प्रोसीजर में कुल 1500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जॉन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट के अपकमिंग मंथ्स की अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।